एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक हियर। तो जैसे कि आप लोगों को पता है हमारी यूसेट की प्रेप स्टार्ट हुई है। तो यूसेट की प्रेप के साथ अब हमारा क्वांटिटेटिव का सेक्शन हमने स्टार्ट कर दिया है। ये हम अभी लेक्चर नंबर 2 है ये हमारा क्वांटिटेटिव का। तो पिछले में मैंने आप लोगों को कुछ टिप्स बताई थी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है अगर एमसीक्यू का आप लोगों को आंसर ना आ रहा हो, या कुछ स्टेटमेंट इस तरह की गिवन होती है जिसमें पता नहीं चल रहा होता कि क्या करना है या क्या नहीं। तो उस केस में वो सब्स्टिट्यूशन यूज़ होती है। तो अब आप डिस्क्रिप्शन बुक चेक कर लीजिएगा जो बच्चे अभी तक न्यू हैं। तो प्रॉपर एक प्लेलिस्ट भी अरेंज कर दी गई है, तो प्लेलिस्ट के थ्रू आप लोग सीरीज़ वाइज आप लोग अपने लेक्चर्स देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होती है सबसे पहले ये देख लेंगे, उसके बाद उससे ऐड किस तरह करते हैं, सब्ट्रैक्ट किस तरह करते हैं, एंड उनमें से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर किस तरह से निकालते हैं, वो सारा सिनेरियो में भी देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि अब हमारे पास फ्रैक्शन होती क्या है। फ्रैक्शन का अब p ओवर q यानी कि ऐसी फॉर्म जो बटा की फॉर्म में होती है, यानी कि ऊपर p ओवर और बीच में ये साइन आता है ये डैश का, एंड देन उसके बाद नीचे वैल्यू आ रही होती है, वो होती है हमारे पास बेसिकली फ्रैक्शन। ये हमारे पास होती है बेसिकली फ्रैक्शन। जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूमिनेटर। क्या कहते हैं, न्यूमिनेटर। और जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसे हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। ये यहाँ तक बात हो गई। ठीक है, अब हमारे पास अगर आज हमें फ्रैक्शंस गिवन हो और हमने उन्हें ऐड करना हो तो उसका क्या सिनेरियो होता है वो देख लेते हैं। इधर ऐड करने में दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है वो सेम होता है, और एक हमारे पास सिनेरियो ये होता है कि जब हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है वो होता है डिफरेंट। अब जस्ट लाइक ये हमारे पास सेम डिनोमिनेटर है, ये आप लोगों को पता है। जब सेम डिनोमिनेटर होता है तो सेम डिनोमिनेटर ऐसे ही रह जाता है, ऊपर वाली वैल्यूज प्लस हो जाती हैं। तो 1 + 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 6, और ये 7। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6/7। और जब डिनोमिनेटर सेम हो और हमने क्या करना हो, सब्ट्रैक्ट माइनस करना हो, तो भी क्या होता है, तो भी यही होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो एक ऐसे लिख देते हैं, एंड देन ऊपर वाली वैल्यू को सिंपल सॉल्व कर देते हैं। 6 - 2 तो इक्वल टू आ जाएगा 4। ये हमारे पास हो गया इसका आंसर। लेकिन इन द केस जब हमारे पास डिनोमिनेटर हो डिफरेंट, अब जस्ट लाइक 1/2 है और नीचे हमारे पास आ जाएगा 5/3। तो हम क्या करते हैं, जब डिनोमिनेटर यानी कि हमारे पास ये 2 और 3 ये जब हमारे पास आया डिफरेंट, तो हम इसका क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसका ले लेते हैं एलसीएम। तो जब हम एलसीएम लेंगे 2 और 3 का तो क्या आ जाएगा, आप लोग एलसीएम लें जल्दी से अपनी कॉपी पे। अच्छा, मेरी एक और बात सुन लें कि नोट्स इस तरह प्रिपेयर आप लोगों ने क्या करना है, जैसे ही लेक्चर अभी स्टार्ट हुआ है ना, आप लोग अपना कोई रजिस्टर या पेज लेके बैठ जाए, देन साथ के साथ करते रहें। बाद में एक बार नज़र मारेंगे सारा समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। तो अब ये और साथ और मेरे करने का वेट नहीं करना, खुद करें हम। जस्ट लाइक 2 और 3 इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 अंदर 2 और 3 और 3, तो यानी कि इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 6। इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 6। तो हम क्या करते हैं, जिस तरह ये हमारे पास ऊपर वैल्यू लिखी हुई है, इधर हमने लगा दी लाइन, जो हमारे पास एलसीएम आया वो इधर लिख दिया। अब क्या करना है, ये वाली वैल्यू देखनी है और ये वाली वैल्यू देखनी है। अभी हम डिनोमिनेटर को ये वाली वैल्यू के साथ क्या करेंगे, डिवाइड, और डिवाइड करके जो आएगा उसको हम ऊपर वाली वैल्यू के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या करेंगे, इसको इसके साथ पहले डिवाइड करेंगे और जो आएगा उसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 और 6, 2 3 दा 6, 2 को अगर हम 6 पर डिवाइड करके देखें, ये देखो 2 और ये हमारे पास आ गया ये 6। अब इसे डिवाइड करके देखें 3 आ जाएगा, तो 3 आ गया। अब हम 3 को क्या कर देंगे, 1 के साथ ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर 3 1 दा 3, बीच में प्लस का साइन एज इट इज़। अब इधर 3 है इधर 6 है, इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 2, और 2 को हम ऊपर वाली वैल्यू के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 5 2 ज़ा 10। तो हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा, 13/6। क्या आंसर इसका बन गया, 13/6। अब अगर ये फर्दर सोल्व हो रहा हो तो कर लीजिएगा, बट 13 है तो पॉइंट में वैल्यू आएगी, इस तरह से ये सोल्व नहीं होगा, तो इसलिए मैं आगे फर्दर नहीं कर रही। तो अब आगे देख लेते हैं, ये डिफरेंट डिनोमिनेटर्स का मैंने आपको बता दिया है, तो ये इस तरह से ही होगा सारा। अब ये देखिए, अब इधर हम यहाँ पर जस्ट लाइक 1/2 + 2/3, इधर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 और 3 का एलसीएम, जो कि क्या होगा 6। 6 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। अब हमारे पास 2 और 6 को देखेंगे तो 3 और वो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होके 3, और इधर हमारे पास 3 प्लस ये 3 और ये 6 है, तो क्या आएगा 2, और 2 को ऊपर वाली वैल्यू के साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई, तो 2 2 दा 4। तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 7/6। ये देखें, ये बहुत आसान सा है। ये यहाँ पे आप लोगों को ये जो ये मेथड है ना, ये देखने में थोड़ा सा वो लग रहा होगा, बट ये सिंपल सा, और एक
5 सेकंड लगेंगे आप लोगों को ये करने में। प्रैक्टिस लाजमी करनी है क्योंकि यूसेट के लिए हर एमसीक्यू का सिर्फ 1 मिनट होगा आप लोगों के पास। उसके बाद मल्टीप्लाई देख लेते हैं कि फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सिंपल है, 2/3 और 4/5 है। ऊपर वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। या अगर हो रही हो कटिंग हमारे पास जस्ट लाइक इधर है, तो पहले तो ये देख लो, सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 2 ज़ा 8, 5 3 दा 15। पॉइंट में आंसर आएगा, इसलिए फर्दर इसे सोल्व नहीं किया। लेकिन अगर हमारे पास कुछ इस तरह से हो, 2/3 मल्टीपल बाय 6/4, तो अब हम इससे पहले मल्टीप्लाई करें, 6 2 दा 12, 4 3 दा 12, तो वो आगे जाके फिर उसे कटिंग करनी पड़ेगी। तो बेहतर ये है कि इधर 2 1 दा 2, इसकी कटिंग कर दी, 2 2 दा 4, 3 1 दा 3, और इधर आ जाएगा 3 2 दा 6। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 2, ये 2 1 दा 2, और नीचे भी क्या आ रहा है, 2 1 दा 2। अब ये 2 2 ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1 के। और अगर हम इसको सिंपल वो करके देखें, 6 2 दा 12 और 4 3 दा 12, ये देखें, अगर हम कटिंग नहीं करें तो 12 12, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 1 ही आएगा। ठीक है, होप सो समझ आ रही हो आप लोगों को। उसके बाद हम देख लेते हैं कि डिवाइड किस तरह करना है। डिवाइड करने का बहुत ईजी सा सीन है। अब आप ये देखें, डिवाइड जिस लाइक हमारे पास है 2 ओवर, ये 2 लग नहीं रहा बट ये 2 है, ये 2 है हमारे पास, 2/3 डिवाइडेड बाय 3/4। सबसे पहले अब जब इस तरह का सीन हो, क्या करें, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लें क्योंकि वो ज़्यादा इजी हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इधर 2/3, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। 2/3, डिवाइड की जगह क्या आएगा, मल्टीप्लाई का साइन, क्योंकि हम इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर रहे हैं। और जो एक चीज़ होगी, ये आप लोग अपनी बचपन की छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये रेसिप्रोकल चेंज हो जाएगा, यानी कि 4 इधर नीचे है तो 4 आ जाएगा ऊपर, और 3 ऊपर है तो 3 आ जाएगा नीचे। तो मतलब अब ये क्या हो गया, 4 2 ज़ा 8 डिवाइडेड बाय 3 3 दा 9। तो ये हमारे पास क्या है इसका आंसर, ये हमारे पास डिवाइड फ्रैक्शन करने से हो गया। उसके बाद देख लेते हैं, अच्छा, फ्रैक्शंस की होती हैं बेसिकली 3 टाइप्स। फ्रैक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं, 3। कौन कौन सी, एक होती है प्रॉपर, एक होती है इम्प्रॉपर, और एक होती है मिक्स्ड। कौन सी होती है, एक होती है प्रॉपर, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, दूसरी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और तीसरी हमारे पास है मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ये 3 टाइप्स की हमारे पास फ्रैक्शंस होती हैं। तो इधर मिक्स्ड फ्रैक्शन का पहले बताया हुआ, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, जो इस फॉर्म में हो। ये फॉर्म आपको नज़र आ रही है, ये इस फॉर्म में होती है। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो मल्टीप्लाई करके आता है उससे ऊपर वाली के साथ क्या कर देते हैं, प्लस। तो मतलब 3 और 2 को हम आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास आते हैं, 3 2 को हमने आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो 3 2 दा 6, 6 + 1 7। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 7, और नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। और प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, वो भी देख लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी होती है जहाँ पे, ये देखें, जो हमारा जो न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है। तो जब हमारा इसकी मैं आप लोगों के साथ पहले एग्जांपल वो कर देती हूँ। जिस लाइक हमारे पास है इधर 7/8। ठीक है, ये हमारे पास है प्रॉपर फ्रैक्शन, जब हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हो, छोटा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हो, छोटा। तो वो हमारे पास क्या होता, नहीं नहीं, ये साइन इस तरह, ये साइन ये गलत लग गया मेरे से, ये हमारे पास इस तरह से आएगा, एन डिनोमिनेटर ये छोटा हो जब हमारे पास डिनोमिनेटर से। ठीक है, और इम्प्रॉपर क्या होती है, इम्प्रॉपर की पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं। इम्प्रॉपर है हमारे पास 4/2, यानी कि जो हम ये प्रॉपर यानी कि जो हमारे पास सॉल्व हो जाती है। सिंपल सी चीज़ ये देखें ना, जैसे 2 और 4 है, ये सिंपल से हमारे पास आराम से क्या आ जाएगा, इसका आंसर 2 आ जाएगा। लेकिन ये है, इसका सिंपल आंसर नहीं आएगा, फ्रैक्शन में रहेगा या पॉइंट में आएगा। तो ऐसी वैल्यूज़ जहाँ पे ऊपर छोटी वैल्यू हो, नीचे बड़ी वैल्यू हो, वो प्रॉपर है। और जहाँ पे ऊपर बड़ी हो, नीचे छोटी हो, वो क्या है, इम्प्रॉपर। ठीक है, वो क्या होती है हमारे पास, इम्प्रॉपर। ये आप लोगों से डिफरेंस पूछ सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों की कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रही हूँ। और मिक्स्ड क्या होती है, जो इस फॉर्म में हो। और आप लोगों ने एक बात हमेशा आप लोग देखेंगे कि जब ये मिक्स्ड है ना, मिक्स्ड को जब हम सोल्व करते हैं ना, तो हमेशा किस फॉर्म में आती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में आती है। ठीक है, नीचे यानी कि उसका डिनोमिनेटर छोटा होगा और बड़ा, ऊपर जो हमारे पास न्यूमरेटर है वो क्या आएगा, बड़ा।
अब आगे हम देख लेते हैं। आगे होता है कंपेयर करना कि इसमें से विच वन इज़ ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। उन्होंने फ्रैक्शन दी होंगी, इनमें से बड़ी कौन सी है, या उन्होंने कह दिया होगा कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें फ्रैक्शंस को, या उन्होंने कह दिया होगा इन फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। तो आप लोगों ने क्या करना होता है, ये 4, 8 और 11 नीचे जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उनका हम लोग क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद जो भी हमारे पास आता है उस वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, रुकिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो हमें ये मैं आप लोगों को बता रही थी कि जैसे ही इधर हम लोगों ने एलसीएम लेना है 4, 8 और 11 का, 4, 8 और 11 का आप लोग एलसीएम एलसीएम लेके जो हमारे पास आंसर आएगा ना, मैं वो यहाँ पे भी सॉल्व नहीं कर सकती क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाना इधर राइट करते करते। 4 और 8 और 11 का एलसीएम जो भी आएगा उस एलसीएम को आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर्स के साथ क्या कर देना है, डिवाइड। डिनोमिनेटर इधर हमारे पास क्या है, 4, 8 और 11। एलसीएम पहले हमने 4, 8 और 11 का एलसीएम ले लिया। लेट्स सपोज कुछ भी सपोज करें, जस्ट लाइक हमारे पास इधर आ रहा है, इसका एलसीएम आ रहा है 32। 32 रख लेते हैं, ये जस्ट एक्सपोज किया, ये इसका एलसीएम की वैल्यू असल नहीं है, ठीक है। 32 हमारे पास आ रहा है, तो अब हमने क्या करना है, 4 के साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सिंपली 8 के साथ नहीं, 32 को, 32 ऊपर आएगा, बड़ी वैल्यू है। 32 को हम 8 के साथ डिवाइड कर देंगे, 32 डिवाइडेड बाई 8। ये अब 32 ये मैंने लिखा है, ये कहीं से भी नहीं लग रहा। खैर मैं भी आप लोगों को रेज भी नहीं हो रहा, हो गया 32 डिवाइडेड बाई 8। अब और उसके बाद हमारे पास क्या, तो अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। अब ये जिस तरह 32 डिवाइडेड बाई 11 है, अब ये जितना, अब बेशक ये पूरे पूरे सॉल्व ना भी हो या जो भी इनके आंसर आए ना, अब आप इन दोनों को सॉल्व करें। 4 8 दा 32, 8 आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास प्रॉपर ये वैल्यू है 3/4 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 के साथ। जो और अब इधर हमारे पास 32 डिवाइडेड बाई 4 था, 4 8 दा 32, ठीक है। अब इधर 8 और ये है, तो इधर हमारे पास आ जाएगा 4। 7/8 को हमने मल्टीप्लाई कर देना 4 के साथ। अब अगर ये 8 और 4 में कभी मिस्टेक हो गई हो मेरे से, तो उससे पॉइंट आउट, आप लोग अपने पास आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, मैं जस्ट एक मेथड बता रही हूँ, ठीक है। और अब हमारे पास इधर 9/11, अब ये 11 और 32 को सॉल्व करके अगर बेशक फ्रैक्शन में ही आए ना, तो आपने उसको इसके साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करके आंसर जो हमारे पास आएगा उन्हें हमने क्या करना है, उन्हें हम अरेंज करके लिख देंगे। जस्ट लाइक अगर हम 3/4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये करके देख लेते हैं। 3/4 मल्टीपल बाय 8, तो 3/4 मल्टीपल बाय 8, तो अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था, अब ये देखिए, अब इधर से 4 कैंसिल हो सकता है ना, 4 ये हमारे पास हो गया, 4 2 ज़ा 8, तो 3 2 ज़ा 6, तो मतलब फर्स्ट तो हमारे पास आ गया 6, फर्स्ट हमारे पास आ गया 6। सेकंड अगर हम देखें तो 7/8 मल्टीपल बाय 8, सेकंड हमारे पास हो सकता है 7। और जो थर्ड है वो 9/11, वो अभी उसका हमने आंसर नहीं देखा, तो उससे क्वेश्चन मार्क रख लें कुछ भी, ठीक है। तो अगर इमेजिन करें कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह अगर वैल्यू हमारे पास आ रही है 3, 4 या छोटी, तो हम क्या देख रहे हैं, इधर 6 है, इधर 7 और इधर ये है, ठीक है। हमने इधर से क्या देखनी, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। ग्रेटेस्ट फिलहाल क्या आ रहा है हमारे पास, 7, तो 7 कौन सी मिड वाली वैल्यू है, तो हमारे पास इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 7/8। होप सो समझ आ गई हो, नहीं भी आई तो मैं अब आप लोगों को वेबसाइट के थ्रू दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल टाइप वगैरह नहीं कर सकती, तो अब आप वहाँ देख लें, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को वेबसाइट पे दिखा रही हूँ, ये प्रैक्टिस करने से ही याद रहेगा, बहुत मुश्किल नहीं है, जस्ट क्या है। और ये मैं इसमें क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को लाजमी क्वेश्चन आ सकता है कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें फ्रैक्शंस को, या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें फ्रैक्शंस को, या लार्जेस्ट फ्रैक्शन बताएं या स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताएं, या इन्हें अरेंज करके लिखें। तो उसके लिए ये लाजमी आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। तो मैंने आप लोगों को वैसे बता दिया, अभी तक देखें, अभी तक क्वेश्चन है हमारे पास के 1/2, 3/8, 2/3 एंड 4/5, इसको किस में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स का हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम। इसके डिनोमिनेटर क्या है, 2, 8, 3 और 5। 2 ये देखें, 2, 8, 3 और 5 का हमने क्या लिया, एलसीएम, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 120। अब इस 120 को हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर्स के साथ ही मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो डिनोमिनेटर हमारे पास ये थे ना, तो 120 को डिवाइड कर दो 2 के साथ, 120 को 8 के साथ डिवाइड करो, 120 को 3 के साथ, और फिर 120 को 5 के साथ। क्या किया, एलसीएम लिया, एलसीएम को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड कर दिया। अब जो वैल्यू आएगी उसे पूरी फ्रैक्शन के साथ क्या कर देना है आप लोगों ने, मल्टीप्लाई। अब जस्ट लाइक ये देखें, इधर 120 को हमने 2 के साथ डिवाइड करना है, क्या आया हमारे पास 60। तब इस 60 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है,
1/2 को मल्टीप्लाई कर देना है फिर 60 के साथ। तो इस तरह से फिर वैल्यूज़ हमारे पास डिफरेंट आ जाएंगी, उन्हें हम अरेंज करके लिखेंगे। ये देखेंगे डिफरेंट किया, उसके बाद अब हमने उन्हें अरेंज करके लिखा। यहाँ पे अरेंज करके ये देखें, पहले उसमें फ्रैक्शंस में आई, फिर हमने उन्हें ब्रेक किया, यानी कि कटिंग वगैरह करके ये निकाला। ये हमारे पास इस तरह से आ गई। अगर हमने अरेंज उनसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो देखें, छोटे से हमेशा बड़ी वैल्यू की तरफ, तो मतलब 45 आएगा, फिर 60, फिर 80 और फिर 96। तो ये चार वैल्यूज़ हैं, तो मतलब 1 2 3 4 ये हमारे पास जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है उसके अकॉर्डिंग है ना। तो मतलब हम किस तरह अरेंज करेंगे, किस तरह आया पहले ये देख लें। तो हम हमारे पास सबसे पहले तो ये किस तरह से अरेंज हो जाएगा हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। पहले हमारे पास आएगा 4/5, फिर 2/3, फिर 3/8 एंड देन 1/2। होप सो समझ आ गई हो। तो अब आगे नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या स्नैप। वेल स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन तक का इतना ही कॉन्सेप्ट था। अब आगे हम डेसिमल की तरफ थोड़ा देख लेते हैं। अब इधर आप देख सकते हैं, इधर एक एग्जांपल है, जस्ट लाइक 4.9 प्लस ये एंड प्लस ये, लाइन अप द डेसिमल पॉइंट्स। डेसिमल पॉइंट्स को लाइन अप करना है हमने। जस्ट लाइक ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट है, ये डेसिमल पॉइंट है, ये डेसिमल पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंग अब वैल्यूज पुट करके देखते हैं। जस्ट लाइक हमारे पास पहले इधर ये डबल वैल्यूज है, इधर देख लेते हैं। 0.73 इधर आ जाएगा 7, इधर आ जाएगा 3। पॉइंट है तो मतलब हम इधर 0 लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें 4.9, तो हम बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि डेसिमल पॉइंट को सोल्व कैसे करें। अब बेसिकली बहुत सारे बच्चे क्या कर देंगे, इधर 4 आ जाएगा, इधर पॉइंट, इधर 9, बट ऐसा नहीं है। क्यों? उन्होंने कहा है कि डेसिमल पॉइंट्स को लाइन अप करना है। तो पॉइंट ये रहा, पॉइंट के इस तरफ हमारे पास क्या वैल्यू है, पॉइंट के इस तरफ हमारे पास वैल्यू है 9 और पॉइंट के इस तरफ वैल्यू है 4, ठीक है। और थर्डली अगर देखा जाए तो थर्ड ये डेसिमल पॉइंट अगर हम लगा रहे हैं, तो इधर पॉइंट की सब पहले इधर वैल्यू क्या है 7 और पॉइंट की इधर वैल्यू क्या है 0। अब अगर हम इसे सॉल्व करके देखें तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3, 7 और 9 को प्लस करें, 9 9 18 और 16, ठीक है। इधर आ जाएगा 6, पॉइंट ऐसे ही एज इट इज़। इधर आ जाएगा 1 हमारे पास कैरी, 7 और 5 को प्लस करें तो क्या आता है 7 8 9 10 11 12, 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास है 12.63। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। अब अगर इसी तरह से अगर आपको एक और क्वेश्चन दे दिया जाए, जस्ट लाइक आप लोग कंसीडर कर लें कि 5.0 प्लस 1.99 प्लस 23.5, इसको लाइन अप इन द सेम डेसिमल पॉइंट्स। ये आप लोगों का है, ये आप लोगों ने खुद इसको सॉल्व करना है और मुझे कमेंट में लाजमी इसका आंसर बताना है। अब आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट भी सेम यही है। उन्होंने कहा हुआ है कि विच इज़ द लार्जेस्ट, इनमें लार्जेस्ट कौन सा है, और फिर उसके बाद ये सारी स्टेटमेंट आप देखें। तो इधर हमने क्या करना है, इधर भी पॉइंट वाइज ही हमने अरेंज किया हुआ है। ये थोड़ा ज़्यादा स्क्रॉल हो गया। ये देखिए इधर भी पॉइंट वाइज रेंज किया हुआ है। सिंपली पॉइंट को पकड़ें, पॉइंट लगा दें, फिर जिस तरह से वैल्यूज रेंज हुई हुई है 073 इधर आ गया, इधर पॉइंट है, पॉइंट इधर है, तो पॉइंट के इधर हमारी मर्जी हम अगर 0 लगाना चाहें, और 5 है। अब अगर जहाँ पे कुछ नहीं होगा वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है 0 आएगा। इधर हमारे पास 3 वैल्यूज है, इधर भी 3 करने के लिए हमने इधर 2 0 लगा लिया। इधर 0.586 है, 586 इधर आ जाएगा, इधर हमारी मर्जी हम 0 लगा लें अपनी कन्वीनियंस के लिए। इसके बाद 0.08 इधर हम अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने 0 लगा लिया फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब इधर सारे में 3 वैल्यूज़ का सीक्वेंस आ रहा है, अगर इधर 2 वैल्यू का आएगा तो ऑब्वियस ही बात है हम इधर 0 लगा लेंगे, प्रॉपर ऑर्डर वो हो जाए मेंटेन। एंड देन इधर 0.59 है, तो 0.59 इधर हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए लगा लिया 0। और यहाँ पे भी जब सारे में 3 वैल्यूज़ आ रही है तो इधर भी हमने 3 करने के लिए क्या कर दिया 0। अब इसे सिंपली आप लोग सोल्व करेंगे, पॉइंट का आंसर इधर आ जाएगा, और इसे सिंपल सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा, एंड आंसर विल बी 0.59। इसे आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद राउंड ऑफ करने का आप लोगों को यूनिट प्लेस का पता है क्या होता है, यूनिट प्लेस और 10 और 100। अब जस्ट लाइक हमारे पास है 3 और 2 और 1, ठीक है। तो लास्ट वाली वैल्यू क्या होती है हमारे पास यूनिट प्लेस, ठीक है। सेकंड वाली वैल्यू हमारे पास क्या होती है टेंस। सेकंड वाली वैल्यू को हम क्या कहते हैं टेंस। और जो 10 मतलब 10 को आप लोग एक तरह से कंसीडर कर सकते हो, और जो थर्ड वाली वैल्यू होगी हमारे पास होगी 100। अब वो एक इस तरह से भी सीक्वेंस देखा जा सकता है कि जैसे कि हमारे पास क्या है 3 आगे 2 वैल्यूज़ हैं, तो मतलब ये 321 है।
इधर 21 है, मतलब 10 जो होता है, 10 में कितनी वैल्यूज होती है, दो होती हैं, 1 और 0। इधर दो वैल्यूज हैं तो मतलब ये 10 में कंसीडर होगा। यूनिट जो होता है, यूनिट इज 1। तो अब इधर 1 है तो मतलब ये यूनिट है, लेकिन इट्स नॉट कंपल्सरी कि 1 है, 1 का मतलब यूनिट है, लास्ट वैल्यू यूनिट होगी। अगर तो इधर 9 होगा तो वो यूनिट होगा। अगर इधर हमारे पास होता 320 तो यूनिट क्या होता, 0। उसके बाद कुछ हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि राउंड ऑफ किस तरह करते हैं। तो राउंड ऑफ करने का ये मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देख लें। राउंड ऑफ किस तरह से करते हैं, ये हमारे पास ये है, इधर हमारे पास पॉइंट है। अगर ये जो हमारे पास पॉइंट के इधर वैल्यूज़ हैं, अगर वो 5 है या 5 से बड़ी वैल्यूज़ हैं, तो जो हमारे पास पॉइंट के बिल्कुल इधर वैल्यू होगी उसे हम एक नंबर इंक्रीज़ कर देंगे। लेकिन अगर 5 से छोटी वैल्यूज़ है तो वो एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए हमारे पास था 1063.5789, 9 जो है 5 से बड़ा, 8 है 5 से बड़ा, 7 है 5 से बड़ा। तो मतलब ये अब हमारे पास ये 5 है तो मतलब इधर इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 5 में 1 का इंक्रीमेंट होगा तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 1063.6। ये राउंड ऑफ का हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद अगर हम आगे चलें, आगे ये देखें, जब इस तरह से नीचे वाली वैल्यू ये हमारे पास बेस होती है, ऊपर वाली वैल्यू पावर या उसे आप एक्सपोनेंट कंसीडर कर लें, ठीक है। तो जब इस तरह से हो, बेस सेम होती है, पावर क्या होती है, ऐड होती है। बेस सेम हो, पावर ऐड होती है, मतलब कि 2 की पावर 3 है मल्टीपल बाय 2 की पावर 5 है। बेस सेम यानी कि जो 2 है वो सेम है, 2 ऐसी रह जाएगा, पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो 3 + 5 इज इक्वल टू 2 की पावर 8। अब ऐसे ही अब अगर आप लोग इधर देख लें, एक ये हमारे पास डिवाइड के केस में है, इधर भी बेस सेम है, इधर भी बेस सेम है। अब हमने इसे सोल्व करना है, या तो अब हम दो चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 5 है तो 2 को अगर हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करें 32 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा, उसे सोल्व करके आंसर निकाल लें। या अगर नहीं करना तो 2 की पावर 3 है, ये इधर प्लस हो रही है, जब ये ऊपर जाएगी ऑब्वियस सी बात है माइनस हो जाएगी। तो ये हमारे पास इधर क्या बनेगा, 2 की पावर 5 और बीच में हमारे पास ये इस तरह से होके तो 2 की पावर -3 बन जाएगा। ये इस तरह से बनेगा, बेस सेम है तो फिर क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगी। तो 5 और अगर प्लस माइनस माइनस तो 3 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास इसका आ रहा है आंसर। एक हमारे पास होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो देख लें, वो क्या होता है कि ए और उसके बाद ब्रैकेट ए मल्टीप्लाई हो रहा होता है किसके साथ, बी प्लस सी के साथ। तो ये देखिए, अब जिस तरह अब हमारे पास एक इधर एग्जाम्पल है, 6 × 53 + 6 × 47, तो ये क्या होगा, ये 6 × 53 है प्लस 6 × 47 है। एक तो सिंपल सी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, 53 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, 47 को 6 के साथ प्लस करें, आंसर आ जाएगा। या अगर इस तरह से नहीं, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करें हैं तो क्या करेंगे, 6 को हमने कॉमन निकाल लिया और फिर 53 और प्लस 47 हो जाएगा, 53 47 इक्वल टू 100 और 6 का तो उसे कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 600। उसके बाद एक ये देख लेते हैं, हमने पहले पीछे क्या पढ़ा, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। बट जब हमारे पास एक वैल्यू हो, एक बेस और उस पर जब दो इस तरह से वैल्यूज हो तो वो पावर हो तो वापस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई। तो इधर 2 और 4 की पावर 4 3 दा 12, तो हमारे पास आ जाएगा 12, ठीक है। अब इस तरह एक और देख लेते हैं, इधर हमारे पास 2 है, इधर 2 है, और अगर हमने इसको ब्रैकेट लगा के इधर हमारे पास हुआ हुआ 8, तो इसकी 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 की पावर इधर हो जाएगी 16, ठीक है। 2 की पावर इधर 16 हो जाएगी। अब इधर एक और, अब एक एक्सपोनेंट के केस में देखिए 1, और ये जब इस तरह डिवाइड के केस में हो तो मतलब इसका क्या मतलब होता है कि 1 की पावर क्या है, 3, 1 की पावर 3 नीचे, और नीचे वाली वैल्यू उसकी पावर भी 3 है। और ये अगर हम इसको होल में रखें, अगर हम उसे होल कर दें यानी कि इन दोनों का, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना कि 3, तो 1 को 3 करें तो उस पर कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 1 ऐसे ही रह जाएगा, और अगर जब 2 की पावर 3 होगी तो वो हमारे पास आ जाएगा 8, ठीक है। उसके बाद अब थोड़ा सा आप लोगों का प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब देखिए इधर -2 है और इसकी जो पावर है वो हमारे पास क्या है, इवन नंबर है, तो जब भी इवन नंबर होगा तो जो माइनस होगा वो कैंसिल हो जाएगा, और अगर ओड नंबर होता तो माइनस होता तो वो कैंसिल नहीं होना था। जस्ट लाइक इधर -2 है हमारे पास और इसकी पावर अगर होती 3 तो माइनस का साइन एज इट इज़ रहना था, और 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके क्या इसका आंसर आता है -8। और उसके बाद स्क्वायर रूट वो आप लोगों को फाइंड करना आता है, 4 का सिंपल स्क्वायर रूट होता है 2, और जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकल आता उनका क्या करते हैं, 12 है, 12 का सिंपल एलसीएम लो। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास इधर देखो क्या आ रहा है, 2 2 और 3,
तो जब कॉमन होता है ना ये दो चीज़ें जब कॉमन हो रही हो तो जो कॉमन होती है वो बाहर आ जाती है और जो एक सिंगल चीज़ होती है वो अंदर आ जाती है। जैसे 2 है वो 2 टाइम्स है तो 2 को हम सिंपल बाहर निकाल लेंगे और 3 को हम अंडर रूट के अंदर रखेंगे। अब अगर इधर होता है कि 2 2 टाइम्स होता, 3 2 टाइम्स होता और आगे होता 5, तो 2 और 3 को हम 5 बाहर निकालते और 5 ब्रैकेट के अंदर आ जाता और 2 और 3 बाहर जो था वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता। तो उसका क्या आंसर हो जाना था हमारे पास? उसका आंसर हो जाना था 6 अंडर रूट 5। ठीक है, अब आगे ये बस सब्ट्रैक्शन और एडिशन रूल्स हैं। ये अब आप देखें 7 + 2 सिंपल ही हो गया, लेकिन जब -2 और प्लस तो ये किस तरह से सोल्व होगा? ये -2 ऐसे ही रहने दें, माइनस माइनस प्लस, तो इधर साइन बड़ी रकम का आएगा और फिर उन दोनों को हमने क्या कर देना है, इधर -2 होगा इधर -7 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यूज होंगी तो प्लस हो, यानी कि 7 और 2 होगी प्लस, लेकिन साइन इसके साथ भी माइनस है इसके साथ भी माइनस है तो बड़ी वैल्यू का साइन आ जाएगा माइनस का। तो ये इसका आंसर है। तो ये कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं, इसकी आप लोगों के साथ प्रैक्टिस फाइल शेयर कर दी जाएगी। मल्टीप्लाई का एक केस देख लेते हैं। अगर 3 -2 और y है तो इसको सिंपल 3 को हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस एज इट इज़ 3 2 6 और y एज इट इज़। लेकिन अगर इन दो को आपस में हमने मल्टीप्लाई करना हो तो वो किस तरह से होगा? 7 3 21, g और k आपस में मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का साइन एज इट इज़। अब ये देखें a की पावर 3 मल्टीपल बाय a की पावर 4, बेस सेम है तो इसलिए ऊपर वाली हमारे पास क्या हो जाएगी? वैल्यूज प्लस हो जाएंगी। तो a की पावर आ गया 7। ये कुछ डिवीजन रूल्स हैं। -6 डिवाइडेड बाय -2, माइनस माइनस का साइन कैंसिल और 2 और 6 के साथ डिवाइड करें आंसर आ जाएगा 3। जब इधर -15 है और नीचे प्लस है तो अब इसको हम सिंपल सोल्व करके देखें हमारे पास क्या आ रहा है? 3 5 15, लेकिन इधर माइनस का साइन आएगा, इधर प्लस का साइन नहीं आएगा। तो ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन थे। इसकी प्रैक्टिस फाइल आपके साथ ये नीचे ये आप आपके लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी जाएगी। अभी तक के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अल्लाह हाफिज़।